दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना और अपने मन में ईर्ष्या का भाव रखना, ये सब आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं और आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी आपके जन्म से पहले लिखा होता है, क्या उसको मिटाया जा सकता है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी आज की कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण, ज्ञानवर्धक और आपके जीवन को सफल बनाने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को कृपया ध्यान पूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गाँव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में वे दोनों पति पत्नी रहते थे। किसान के घर में बहुत समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग उस किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का समय था, तभी बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज एक खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अपने घर के अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो उस किसान ने उस साधु महाराज से कहा, हे गुरुजी, हमारे घर में बहुत समय के बाद एक बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। उस साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी उस साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। वह साधु बच्चे की बाजू पर चिन्ह देखकर हैरान हो गया। उस किसान ने जब साधु को हैरान और परेशान देखा तो उसने कहा, हे गुरुजी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? फिर उस साधु ने कहा, अरे बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत ही किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, हे गुरुजी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? फिर उस साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी से होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव वालों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा एक हिरण का शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब नजर नहीं आया जहाँ से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। उस राजा ने महात्मा से पानी मांगा। उस महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। उस महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। राजा ने पानी पीने के बाद देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर जा रहे थे। उस राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, ये सभी रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, हे बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहाँ जा रहे हैं? फिर महात्मा ने कहा, एक साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की बेटी से होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। उस महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि एक मामूली किसान का बेटा भला राजा की पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। उस राजा ने महात्मा से कहा, हे महात्मा जी, मैं इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, हे राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। उस राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, हे महाराज जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो, देखते हैं क्या होता है। उस राजा ने महात्मा को प्रणाम किया
और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वो रात भर यही सोच रहा था कि किसी भी तरह से उस महाराज की भविष्यवाणी को सत्य नहीं होने देना है। अगले दिन राजा अपना भेष बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता वह राजा रामू के घर पहुंच गया। राजा ने रामू के घर पहुंचकर उसे आवाज लगाई। रामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं पड़ोसी गांव का सेठ हूँ और मेरे कपड़ों का व्यापार भी है और मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाले बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। फिर रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। उस राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, अरे नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम तो एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तो आप मुझे इसे वापस कर दोगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर उस राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा उस बच्चे को अपने साथ लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह उस बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर राजा को नदी में छोड़ने की इच्छा नहीं हुई। लेकिन बच्चे का मासूम सा चेहरा देखकर राजा का मन पिघल गया। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि वह संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर वह निश्चित होकर अपने राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। वह संदूक नदी में बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब उस संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। वह सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। उस सेठ की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी पत्नी ने जब उस सेठ से पूछा कि ये बच्चा किसका है, तो उस सेठ ने अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी कि वह किस तरह से उस नदी में बहते हुए मिला है। उस सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को पाने की खुशी में भगवान को धन्यवाद दिया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। उस सेठ ने उस बच्चे का नाम सूरज रखा था। इसी तरह धीरे धीरे 16 साल बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान लड़का था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो भी पूछता सूरज उसका जवाब तत्काल में दे देता था। यह देखकर अध्यापक ने सूरज से कहा, बेटा तुम तो बहुत समझदार हो और ज्ञानी भी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की बढ़ाई कर रहा था, तभी वहाँ से वही राजा गुजर रहा था जिसने उसे नदी में फेंका था। वह दूसरे गाँव में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। यह पूछकर राजा वहाँ से चला गया। अपना कार्य पूरा करने के बाद जब वह राजा वहाँ से वापस आया तो वह राजा सेठ हीरालाल के पास पहुँचा और उस राजा ने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। उस सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, हे महाराज मैं उसका असली पुत्र नहीं हूँ, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। उस राजा ने हीरालाल से पूछा कि क्या ये तुम्हारा पुत्र नहीं है? अगर नहीं है तो तुम्हें ये पुत्र आखिर कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने उस राजा को पूरी कहानी सुना दी। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह राजा चौंक गया।
राजा फिर समझ गया कि 16 साल पहले मैंने इस बच्चे को नदी में बहाया था। राजा और सेठ हीरालाल वहाँ बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो राजा ने हीरालाल से कहा, हे सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी महारानी तक जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर एक मोहर लगा दी और वह चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा कि बेटा ये लो, ये रानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर वहाँ से चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते बहुत ही रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। यह सोचकर वह सूरज घोड़े से नीचे उतरा और उस झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। उस बूढ़ी औरत ने जब सूरज को देखा तो उसने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर कैसे आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है। सूरज की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं है। फिर उस बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा कि बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं है, यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू यहाँ आने वाले हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो खामखा यहाँ परेशानी खड़ी हो जाएगी। फिर सूरज ने कहा, देखिए महारानी जी, मैं इतनी रात के कहीं नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज बूढ़ी माता के बारे में कुछ पूछा। बूढ़ी माता ने उन्हें बताया कि इस लड़के का नाम सूरज है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह बात सुनी तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है। उनमें से एक डाकू ने बताया कि जैसे ही लड़का तुम्हारे पास पहुँचे कि तुम इस लड़के को उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुँचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी और बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने उस चिट्ठी से लिखकर दूसरी चिट्ठी बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहाँ से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुँच गया और उसने वह चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने जब यह चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था, यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। फिर वह महारानी सोचने लगी कि ऐसे कैसे महाराज राजकुमारी की विवाह किसी भी अनजान से कर सकते हैं। फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमार की विवाह उस लड़के से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब वह राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने ये सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया, हे महाराज, जैसे कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने उस चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर गुस्से में सैनिकों से कहा कि जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा।
सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, हे महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। फिर राजा ने कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। तभी दोनों की बात चली रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, हे महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। जब महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। फिर महात्मा ने कहा, हे राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महाराज, मैं वही हूँ जो आज से 16 साल पहले भाग्य का लीठा मिटाने के लिए आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया, उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, क्या तुमने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के नीचे हार गया। महात्मा ने कहा, हे राजन, भाग्य के हाथों का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट इसको सौंप दो। फिर राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसे आपने कहा वैसा ही होगा। राजा को समझाते हुए महात्मा जी वहाँ से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी, अपना सारा राजपाट उसने सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और नई कहानी में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।